हेलो एवरीवन। न्यूज़ आर्टिकल है ये आपका सैटरडे अप्रैल 11 2026। इसकी करते पारसी। तेलंगाना हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट ग्रांट्स कंडीशनर 1 वीक रिलीफ टू पवन खेरा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्या कहा? ग्रांट ग्रांट मतलब किसी को अनुमति देना, प्रदान करना को ना। ग्रांट परमिशन वगैरह देना। कंडीशनर कंडीशनर की क्या चीज़, किस चीज़ की कंडीशन है वो? 1 वीक रिलीफ, 1 हफ्ते का रिलीफ कंडीशन ने कुछ दिया है। टू किसे दिया है? पवन खेरा। बस हेडलाइन में पूरी तरह समझ में नहीं आता है, इतना ही समझ में आता है जितना है। और हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पे ग्रांट है। हालांकि ये काम हो चुका होता है, लेकिन दिखाया ऐसे जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तेलंगाना हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे को ग्रांटेड, ये आगे ना, ग्रांटेड ग्रांट कराया उन्होंने, परमिशन दी है। क्या दिया है? रिलीफ, उन्होंने राहत दी है। किसको? किसके लिए? फॉर 1 वीक, 1 वीक के लिए, विद कंडीशन, कंडीशन के साथ। 1 वीक के लिए, लेकिन कंडीशन है उसमें। टू किसे दी है? ये ना, तेलंगाना हाई कोर्ट ग्रांटेड रिलीफ दिया टू सीनियर कांग्रेस लीडर को रिलीफ दिया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। फॉर प्रिपोजिशनल फ्रेज ये था। पवन खेरा को हूँ। अब ये हूँ क्या है? ये हूँ है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ये बताता है ये पवन के बारे में, इसके बारे में, ये सब्जेक्ट के बारे में। क्या है ये? हु हैड अप्रोच्ड द कोर्ट एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। जो हैड का मतलब है ये काम हो चुका है। हु हैड अप्रोच मतलब पहुंचने थे, वो जो पहुंचे थे। द कोर्ट पहुंचे थे। एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, एप्रीहेंडिंग अरेस्ट का मतलब होता है कि अगर जो, मान के चलो, किसी को ये डर है कि मेरे को पुलिस अरेस्ट कर सकती है, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर कर सकता है, तो अगर किसी को डर है तो वो उससे पहले कोर्ट पर जाके एप्रीहेंडिंग अरेस्ट के लिए अपनी जो शिकायत है और जो आवेदन है उसको, आवेदन को फाइल कर सकता है। जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको फाइल कर सकता है कि भैया देखो, पुलिस मुझे पकड़ सकती है और मैंने कुछ नहीं करा इसमें। तो इसे बोलते हैं एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। और फिर कोर्ट पे, जज पे डिपेंड करेगा कि वो केस की जो इंटेंसिटी है वो क्या है। वो तुम्हें को ये कंडीशनल रिलीफ दे दे या नहीं ले दे दे, ये कंडीशन होती है एप्रीहेंडिंग अरेस्ट बाय बाय गुवाहाटी पुलिस क्राइम ब्रांच। ये अप्रेंडिंग पुलिस, उसको डर किससे था? ये उसकी मुझे अरेस्ट कर सकती है, अप्रेंडिंग अरेस्ट कर सकती है, वो उसको डरता पुलिस से। गुवाहाटी मतलब असम की पुलिस से, क्राइम ब्रांच है। इन कनेक्शन विद एक फ्रेज है, इसके संबंध में। एन एफआईआर, एक एफआईआर के संबंध में पुलिस उसको, जो पुलिस क्राइम ब्रांच की पुलिस है, उसको अरेस्ट कर सकती है। इसी डर को बोलते हैं एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। अब समझ में आ गया होगा किस किस कनेक्शन में थे। एक एफआईआर के कनेक्शन में मुझे वो कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। बेस्ड ऑन, जो बेस था, जो आधारित आधारित था। एफआईआर किस पर आधारित थे? क्या बेस था? अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट पे बेस था। किसके द्वारा कंप्लेंट? बाय असम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्माज वाइफ। मतलब असम के चीफ मिनिस्टर थे ये, हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी वाइफ की कंप्लेंट थी। उनकी कंप्लेंट के आधार पर उनको डर था कि उन्हें पुलिस पकड़ सकती है, इसलिए उन्होंने एप्रीहेंडिंग अरेस्ट के चक्कर में वो कोर्ट गए थे। और कोर्ट ने उनको कुछ कंडीशन के साथ रिलीफ दे दिया। मतलब जो मतलब इजाज़त दे दी कि हाँ ठीक है, नहीं पकड़ेंगे, जो भी है उसने। खैर, रिनिकी बियान शर्मा, जो भी इनका नाम है, ऑन अप्रैल 5 अप्रैल की बात है। ये कोर्ट के वर्ड आएंगे, थोड़े टेक्निकल तो रहेंगे। जस्टिस न्यायमूर्ति जो के सुजाना, ये उनका नाम है। जस्टिस
dealing with the anticipatory bail plea filed by खेरा। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटिसिपेटरी बेल होता है कि किसी को अगर जो ये वही वाली बात, किसी को अगर जो ये डर है कि ये मुझे पकड़ सकता है, तो वो जो बेल ये तो डर था ना एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, उसके चक्कर में एंटिसिपेटरी बेल प्ली की जाती है। और प्ली का मतलब होता है कि कोर्ट जो देता है वो वर्डिक्ट देता है, लेकिन जो कोर्ट में जिसके पास मुकदमा चल रहा होता है, ट्रायल चल रहा होता है, वो उस प्ली करता है अपनी बात करने के लिए। तो ये जो सुजाना है, जस्टिस है, ये डीलिंग कर रही है इस एंटिसिपेटरी बेल की, ठीक, बेल की, बेल प्ले की, जो मतलब प्ले का मतलब ये बात, जैसे कि खेरा, ये जो खेरा है, जो भी कांग्रेस लीडर है, ये अपनी बात को इसको बताएंगे तो प्ली करेंगे, ये बात है। प्ली फाइल्ड, जो फाइल की गई है बाय खेरा, ये आ गया ना, प्ली फाइल बाय खेरा, एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है। द पेटिशनर, जो पेटिशनर का मतलब होता है जो पेटिशन डालता है, अर्जी डालता है, मतलब कोर्ट को कुछ बताता है। द पेटिशनर इज ग्रांटेड, अब ये मेरा पैसिव है, कंटिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। मतलब पेटिशनर, देखो द पेटिशनर आ गया, पहली बात तो ये बता दूं कि दा गया तो उससे वो निश्चित है पेटिशनर कौन है। और द पेटिशनर इज ग्रांटेड, मतलब पेटिशनर को ग्रांट किया गया है, उसको दी गई है 1 वीक टाइम, 1 हफ्ते का समय दिया गया है टू फाइल, ताकि वो फाइल करे। अच्छा, किसी को जो फाइल करने, मतलब केस फाइल होता है या फिर एफआईआर फाइल होती है, ये सब फाइल करते हैं। तो 1 हफ्ते का वीक करे, फाइल करे, क्या फाइल करना है? एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फाइल करे, आवेदन फाइल करे बिफोर दी कंसर्न कोर्ट। बिफोर का मतलब होता है के समक्ष, और कोर्ट के लिए ये होता है बिफोर दी कंसर्न्ड कोर्ट। कंसर्न्ड का मतलब एक तो होता है चिंतित, और एक होता है संबंधित कोर्ट। संबंधित कोर्ट को, जो भी इस केस से संबंधित कोर्ट होगा, उसके समक्ष एक एप्लीकेशन फाइल करे। उसका 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है उस पेटिशनर को, ये बात कही गई है। द पेटिशनर, वही फिर पेटिशनर जो अर्जी डालता है, पेटिशनर इज ग्रांटेड, उसको ग्रांट किया गया है, रिलीफ, राहत दी गई है उससे, फॉर 1 वीक, 1 वीक की राहत दी गई है, विद कंडीशंस, शर्तों के साथ। द जज, अब यहाँ द जज ऑल्सो क्लेरिफाइड, द जज यहाँ पोस्ट इसलिए द आ गया, द से, और यहाँ पर निश्चित भी है, वो जज की उस वाले की बात करेगा। द जज ऑल्सो क्लेरिफाइड, तो जज ने ये भी साफ किया है, ऑल्सो मतलब भी, ये भी साफ किया है, क्लेरिफाइड किया है, साफ किया है। क्या साफ किया है? वो क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज, डैट की द ऑर्डर, जो ऑर्डर है, हैज़ बीन इशूड, जिसको जारी करा है, जो ऑर्डर है जिसको जारी किया गया है, पैसिव है, ओनली फॉर, केवल किसके लिए करा है? द पर्पज ऑफ इनेबल द पेटिशनर, ये ओनली फॉर, केवल इसके लिए करा है, जो पर्पज है इसका जो पर्पज है, जो ऑर्डर को जारी करने का जो पर्पज है, वो केवल क्या है? ऑफ इनेबलिंग करना, योग्य बनाना, द पेटिशनर, पेटिशनर को योग्य बनाना, टू अप्रोच, ताकि किस चीज़ को लिए अप्रोच, योग्य बनाना पेटिशनर को, टू अप्रोच। टू अप्रोच का मतलब ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि वो भी है इन्फिनेटिव है, वो पर्पस को दिखाता है, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब कुछ काम करने के लिए, इनेबल करने के लिए। कोर्ट ने उसे बोला है ये जो इशू किया है, ये जो ऑर्डर को इशू किया है, वो इसलिए इशू कराया है ताकि वो अप्रोच कर सके दी कम्पिटेंट, कम्पिटेंट का मतलब कोर्ट, कम्पिटेंट का मतलब है जो जिसमें मतलब ठीक ठाक हो कोर्ट हो, मतलब फेक कोर्ट ना हो। सब, एक तो कंसर्न कोर्ट हो गया जो संबंधित कोर्ट हो, और एक कम्पिटेंट कोर्ट हो गया कि जिसका क्या बोलते हैं, मतलब योग्य कोर्ट हो, मतलब जो योग्य हो वो कोर्ट हो। विच, जो, विच शैल कंसिडर एनी एप्लीकेशन, जो कोई भी एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा, ध्यान में लेगा, फॉर रेगुलर और एंटिसिपेटरी बेल, फॉर रेगुलर नियमित के लिए या एंटिसिपेटरी बेल के लिए, ऑन इट्स ओन मेरिट, उसके अपने मेरिट पर। मेरिट का मतलब यहाँ पर मतलब वो मेरिट का जो तथ्य है, उसके तथ्य पर वो देखेगा कि बेल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उसमें कोर्ट में जाना चाहिए। खेरा हैज़ बीन आस्क्ड,
टू एक्सरसाइज रेस्ट। कि एक्चुअल आज का मतलब होता है, एक तो क्या मतलब होता है, एक तो आज का मतलब होता है ही आज, उसने कहा, उसने पूछा, यस। और आज का मतलब होता है कहना भी होता है, मतलब खेरा से कहा गया है। पता कैसे लगेगा कि कहने वाला है या फिर पूछने वाला है? खेरा हैज़ बिन आज, खेरा से कहा गया है, यहाँ पर टू आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये पर्पस को दिखाता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। खेरा से कहा गया है, क्या करने के लिए कहा गया है? टू एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मतलब होता है कि रोकना, नियंत्रण करना। अब रोकना, किस चीज़ में रोकना, किस चीज़ में नियंत्रण करना, इस चीज़ को एक्सरसाइज करें, इस चीज़ को करें, किस चीज़ के लिए? इन मेकिंग एनी फर्दर पब्लिक स्टेटमेंट्स। कि भैया कोई भी फर्दर मतलब आगे पब्लिक स्टेटमेंट देने से अपने आप को रोको, अपने आप को नियंत्रण करो। इस चीज़ के लिए खेरा से कहा गया है स्टेटमेंट। इन रिलेशन टू द केस, इस केस से जो संबंधित है। केस, द केस का मतलब इस संबंध, ये निश्चित है इसलिए द केस आया। केस के बारे में ऊपर हो चुका है इसलिए द आया। द पैटिशनर, एक खेर रही है मतलब पैटिशनर, जिसने पैटिशन डाला है, खड़ आरजी, शैल बी रिलीज्ड, उनको रिलीज किया जाएगा। फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहा है, उनको रिलीज किया जाएगा। ये मेरा पैसिव है। ऑन बेल, बेल पर। इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट, अगर जो अरेस्ट हो जाता है, ये जो इवेंट होता है इसके, उनको अगर जो वो अरेस्ट हो जाते हैं इस चक्कर में उनको बेल पर रिलीज किया जाएगा। इन कनेक्शन विद द क्राइम, इस क्राइम के संबंध में जो उनको अरेस्ट किया जाता है तो उनको बेल उनको जमानत मिल जाएगी, ये बोला गया है। ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ए पर्सनल बॉन्ड, ऑन किस पर? ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट मतलब होता है कि पूरा करना, मतलब एग्जीक्यूट करना, शॉर्ट पूरा कर। ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग, वो जब वो पूरा करेंगे, वो उस पर क्या पूरा करेंगे? ए पर्सनल बॉन्ड, ए पर्सनल बॉन्ड पूरा करेंगे। पर्सनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब खुद की जो जिम्मेदारी पर जमानत दी जाती है, खुद की जिम्मेदारी वो ले रहा है वो जमानत के लिए, उसे बोलते हैं पर्सनल बॉन्ड। फॉर 1 लाख, 1 लाख का वो बॉन्ड है। विथ टू श्योरिटीज़, श्योरिटीज़ का मतलब होता है कि, मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ कि गवाह, मतलब ये खेरा 2 गवाह ला कर देगा, उसको बोलते हैं श्योरिटीज़, वो उसमें विटनेस रहेंगे। फॉर द लाइक, लाइक इस, फॉर द लाइक सम, उनका जो सम होगा, बहुत टेक्निकल इंग्लिश दे रखे, उनका जो सम होगा, उनके पैसे होंगे, ईच प्रत्येक के जो पैसे होंगे, जो श्योरिटीज़ है, जो दो को बोला गया है, दो गवाह लाने के लिए, उनका जो पैसे होंगे, टू द सेटिस्फैक्शन, उनके जो सम जो वो सेटिस्फैक्शन करेंगे ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अच्छा, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगेगा कि हाँ इनकी जो श्योर, ये जो 2 बंदे को पकड़ कर लाएंगे वो ठीक ठाक है, तो वो सेटिस्फाई होंगे, तो उसको क्लियर क्लीन चिट मिल जाएगा, कुछ ऐसी बात कही गई है। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, ये कोर्ट ने कहा है भाई ये बात। एडिंग, और क्या कहा है? डैट की द पेटिशनर, ये खेरा, इज रिक्वायर्ड, इनकी ज़रूरत है, टू मेक हिमसेल्फ अवेलेबल, ताकि अपने आप को अवेलेबल कर सके, फॉर इंटरोगेशन, पूछताछ के लिए, एज एंड व्हेन, इस रूप में, और जब रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होगी तो उनको खुद भी आना पड़ेगा, हिमसेल्फ खुद भी आना पड़ेगा इंटरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए। बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पूछताछ वगैरह करेंगे तो उसके लिए उन्हें खुद भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा ना टफ इसलिए लगा होगा क्योंकि इसमें बहुत जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे इससे कोर्ट से रिलेटेड है, एफआईआर से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। जैसे कि आपका एप्रीहेंडिंग आ गया, रेस्टोरेंट आ गया, श्योरिटीज आ गई, पर्सनल बॉन्ड आ गया, मेरिट आ गई, प्ली आ गई, एग्जीक्यूटिंग आ गया, ये सब। वाइल, वाइल का मतलब होता है किसी काम को करते इस दौरान। दो मतलब होते हैं, एक तो वाइल, वाइल से एक सेंटेंस शुरू होएगा फिर कॉमा रहेगा दूसरे सेंटेंस।
और वाइल का मतलब होता है कोई काम करते हुए। वाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जाएगी। वाइल ड्राइविंग, वाइल ईटिंग, आई वॉच टीवी वाइल ईटिंग, वाइल डांसिंग। तो वाइल ग्रांटिंग करते समय, उन्हें परमिशन देते समय, द ट्रांजिट एंटी एंटिसिपेटरी बिल। ट्रांजिट मतलब होता है कि मतलब परमानेंट ना हो, कोई अस्थायी रूप से। जो उनको एंटिसिपेटरी बेल जो मिली है अस्थायी रूप से, फॉर अ लिमिटेड पीरियड, एक लिमिटेड पीरियड के लिए, द कोर्ट ने बात बोली है। ठीक है। वाइल के बाद एक छोटे से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, फिर कोमा, फिर एक छोटे से, फिर भी। ये जो इनको बेल मिल गई, एक ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, मतलब अस्थायी एंटिसिपेटरी का बेल मिली है। द कोर्ट ने क्या कहा, डैट द पेटिशनर मस्ट नॉट टेम्पर। द पेटिशनर को अवश्य, मस्ट का मतलब होता है जरूर, नोट नहीं करना चाहिए। टेम्पर का मतलब होता है कि मतलब सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ वगैरह करते हैं ना, जैसे ये ना टेम्पर विद एविडेंस, एविडेंस के साथ मैनिपुलेट करते हैं, खराब करते हैं। कि भैया कोर्ट ने उससे बोला है कि सबूत में मिट जाने चाहिए, टेम्पर नहीं हो जाना चाहिए सबूत। ठीक है, समझ में आ गया। और या फिर कोर्ट ने ये बात तो बोली एक बात, या फिर एक और बात बोली है, अटेम्प्ट, प्रयास करना, टू इन्फ्लुएंस विटनेसेस। कि भैया किसी भी विटनेस को इन्फ्लुएंस मत कर लेना, जो गवाह होते हैं ना, गवाह को प्रभावित मत कर लेना, इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से। कभी तुम गवाह को मतलब खरीद बरीद लो, इस बात को भी कोर्ट ने कही गई है। और या फिर एक दो बात तो क्या दी, एक बात तो ये कि मतलब एविडेंस के साथ छेड़छाड़ मत करना। दूसरी बात क्या कहती है भैया, जो विटनेस है उनको इन्फ्लुएंस मत करना, कभी राजबाजी करो। और तीसरी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से। इंड्यूस मतलब किसी को राजी करना, कॉक्स करना, बहलाना फुसलाना। मतलब किसी को इंड्यूस मत कर लेना, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। थ्रेटन मतलब धमकी मत दे देना। और प्रॉमिस एनी पर्सन, और प्रॉमिस कर मत कर देना कि मैं तेरे से ये करा दूंगा वो करा दूंगा, किसी भी आदमी से। एक्वेंटेड, जो एक्वेंटेड है मतलब संबंध है जिसका, विद द फैक्ट ऑफ द केस, केस के जो फैक्ट है, जो तथ्य से जो इसका भी संबंध है उनसे, ये तीन चीज़ मत कर लेना। द पेटिशनर द पेटिशनर शैल नॉट लीव द कंट्री, पेटिशनर कंट्री नहीं छोड़ेगा, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, इट सेड। उस और कोर्ट ने और क्या कही है कि पेटिशनर भैया देश नहीं छोड़ सकता। प्रायर परमिशन मतलब पहले की परमिशन, बिना परमिशन लिए कोर्ट से वो देश नहीं छोड़ सकता, ये बात कही गई है। मतलब कुल मिला के ये है कि इन पर एफआईआर होगी, वो कोर्ट चले गए, और कोर्ट ने थोड़ी सी कंडीशनल रख दी, कंडीशनल बिल दे दी उसने कि भाई एक हफ्ते तुम्हें टाइम दिया गया है, ये करना वो करना, ये बात कही गई है। ये ना, खेरा हैज़ बीन आस्क्ड, खेरा से कहा गया है टू एक्सरसाइज, वो मतलब कुछ काम करने के लिए करते हैं एक्सरसाइज। रेस्ट्रेंट मतलब भैया नियंत्रण करना, बोलना मतलब किसी काम को करने से बचना। क्या करने से बचना, इन मेकिंग एनी स्टेटमेंट्स, भैया कोई स्टेटमेंट देने से बचना। इन रिलेशन टू द केस, जो इस केस से संबंध हो, ऐसे कुछ भी ऐसी चीज़ पब्लिक में मत देना, ये बीच में आई थी पब्लिक में। ओके, थैंक यू।